सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् वरदानमपि परमेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरविंदु नेत्रा विस्मयात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगुदा जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री चरणन में आदिशक्ति विद्यावासिनी पावन जिनका नाम लेते बन जाते हैं सबके बिगड़े काम। कथा प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान और विराजो कथा में सदा करो रामचंद्र भगवान लखन लाल की पवन सुत हनुमान की नमः पार्वती पतये हर हर हर। आइए आज भागवत कथा दिवस के द्वितीय सत्र में आइए बड़े भाव के साथ भागवत रूपी गंगा आवाहन करने से पूर्व अपने मन वाणी वृत्ति करके हृदय गहराई में डूब करके बड़े भाव के साथ नाम संकीर्तन के साथ सब करें कि भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल। श्री राधे गोपाल
जितना आनंद यहाँ मिलता है उतना आनंद संसार कहीं नहीं मिलता। हमारे व्रत के ऐसी बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं, वह मोदिना मोदी के मंदिर में जो प्रमोद भरा प्रजधाम है, जो प्रमोद भरा प्रजधाम है, उतनी छवि आशी कहीं भी नहीं, इतनी छवि सुंदर श्याम। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव संतों का परम धन, उन आनंद कंद वृंदावन चंद्र राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी से एवं आनंद कंदनी वृषभानंदिनी श्री किशोरी जी कल चरणों में ध्यान करते हुए कल कल नादनी परम आह्लादनी धवल धारामयी श्री गंगा जी किनारे अनशन व्रत परायण राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज जो भगवान के पांच नेत्रों को श्रवण कराए। आइए भाव के साथ उसकी कथा में आइए। साउंड देते हैं कुछ तो होगा, बार बार देखना चला। प्रेम से श्री राधे। जरा भैया आवाज साफ नहीं आ रही, जरा चेक करो।
श्री राधा तो सब सुख था, लेकिन एक दुख था कि महाराज जी कोई संतान नहीं थी और वे संतान के लिए इतने दुखित थे कि आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। लेकिन एक संत रास्ते में मिले, उन्होंने उनको आशीर्वाद स्वरूप फल दिया। वही महाराज फल लाकर के अपनी धर्म पत्नी जी को दिए और धर्म पत्नी जी ने उस फल को न खा करके अपनी गैया को खिला दिया। और समय व्यतीत हुआ तो दासी द्वारा पुत्र उसने अपने आप ले लिया और गैया द्वारा जो पुत्र था उसका नाम गोकर्ण था। समय व्यतीत हुआ, आत्मदेव जी का जो अपना पुत्र मानते थे, जो दासी पुत्र था धंधकारी, वो बहुत बड़ा व्याभिचारी निकला और गोकर्ण महाराज जी बहुत बड़े विद्वान निकले। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। कल हम लोगों ने भाव के साथ इस कथा का आनंद लिया। तो धुंधकारी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी मद्यपान करता था, मैं शराब पीता था, मांसाहार करता था, व्याभिचार करता था, अत्याचार करता था, जिसके दुख से दुखित होकर के महाराज आत्मदेव जी बड़े व्यथित थे। सो गोकर्ण महाराज जी काशी से आए और सुंदर ज्ञान दिया और कहा, हे पिताजी, आप जितनी इस पुत्र की चिंता कर रहे हो, अगर इतनी चिंता तुम राधा रमण मेरे बांके बिहारी जी कर लेते तो भव सागर से पार हो जाते। क्योंकि या चिंता हुई पुत्र पौत्र भरणा, व्यापार संभाषणे, या चिंता धान्य भूमि यशसा, लाभे सदा जायते। सा चिंता यदि नंदनंदन पद द्वंद्वारविंदे क्षणम्, तो का चिंता यमराज भीम सदनम द्वार प्रयाणे प्रभु। हे पिताजी, जो चिंता मनुष्य की अपने बच्चों में लगी रहती है, जो चिंता व्यापार में लगी रहती है, जो चिंता संसार में लगी रहती है, अगर वही चिंता परमात्मा के प्रेम में लग जाए तो व्यक्ति भव सागर से पार आ जाए। ये कथा केवल आत्मदेव जी की नहीं अपितु हम सब की भी है। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया, बोला, गुरुजी, जब हम माला करने बैठते हैं ना तो माला करते करते मन का भूल जाता है, भगवान का नाम भूल जाता है। बोले ऐसा क्यों? बोले महाराज मन ही नहीं लगता, पता नहीं क्या मन कहाँ खो जाता है। थोड़ी देर के लिए पूजा में बैठते हैं और मन हमारा भ्रमित हो जाता है। संत ने कहा अच्छा, बोले भगवान को अपना मानते हो? बोले हाँ मानते हैं ना, भगवान में बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ी आस्था रखते हैं, लेकिन जब भी पूजा करता हूँ तो माला मन का भूल जाता हूँ, मतलब 108 पूरी नहीं कर पाता। बोले अच्छा, अभी प्रैक्टिकली करके देखता तुम भगवान से प्रेम करते हो कि नहीं? ले आए एक 100 की गड्डी और कहा ये पूरे 10,000 हैं, इसको गिनो। अब उसको दे दिया। अब उसमें जो है गिनना प्रारंभ किया। जब गिना तो कहा गुरुजी इसमें तो 99 ही नोट है, एक नोट कम है। संत ने कहा बेटा तुम
धन को, लक्ष्मी को अपना मानते हो, देखो इसमें जरा सा भी नहीं बोले, एक नोट कम थी, जबकि मैंने बताया पूरी 100 नोट है, लेकिन एक नोट कम थी, तुरंत तुमने पकड़ लिया कि एक नोट कम है, क्योंकि तुम इस नोट को अपना मानते हो। इसी प्रकार से तुम जिस दिन बिहारी जी को अपना मानने लगोगे तो कभी उनके नाम की माला भूलोगे नहीं, पूरी माला है, पूरी माला। ये तुम्हारे भाव की बात है। तो कहने का भाव, हम वास्तव में संसार में अपने मन को रमाए हुए हैं। हम केवल भगवान को एक धुप्पल दे रहे हैं, झूठ प्रतिदिन बोलते हैं उठ करके, बुरा नहीं मानिएगा। हम सुबह उठ करके भगवान को यही कहते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कितने लोग कहते हो ग्रांत गाओ सुबह आरती में? मुझे पता है आप लोग संकोच कर हाथ नहीं उठाओगे, लेकिन वास्तव में सभी कहते हैं। हम भगवान से प्रतिदिन कहते हैं कि मेरे बिहारी जी, तन आपका, ये मन आपका, ये धन आपका, लेकिन जब देने की बारी आती है तो हम अपना पीछा छुड़ाते हैं। हाँ, कहते तो हैं धन आपका, लेकिन जहाँ धर्म कर्म दान पुण्य की बात आती है तो 10 बार विचार करते हैं कि रे वहाँ इतना पैसा दे देंगे, उसमें तो अपना गृहस्थी चल जाएगा। जहाँ शारीरिक मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, चलो बिहारी जी का भंडारा हो रहा है, कुछ उस पर पूड़ी बेलने का ही काम ले ले, पूड़ी बोने का ही काम ले ले, रोटी बोने का काम ले ले, या चलो मंदिर में सफाई हो रही, चलो सफाई कराएं, या मंदिर की चलो आज धुलाई कर दे। वहाँ हमारा मन शरीर साथ नहीं देता, वहां पर भी हमारी आस्था जागृत नहीं होती, और मन तो बड़ी दूर की बात है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप लोग अगर 10 मिनट पूजा करते हैं तो 10 मिनट में मन 10 जगह भागता है। कि मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाऊं। तो जब तीनों चीज आपके वश में नहीं है तो काहे को भगवान को रोज लॉलीपॉप दिखाते हो? ललचा ही तो रहे हो भगवान। जब तुम तन से भगवान की सेवा नहीं कर सकते, भगवान को जरा स्नान करने श्रृंगार की बात होती है, भावों के साथ श्रृंगार नहीं करते, कहीं जाना है फटाफट उल्टे सीधे कपड़े पहनाए, मुकुट लगाया, बाल सवारे, जल्दी जाना है, वहां पर भी स्थिर नहीं है। न तन से भगवान के हो, न मन से भगवान के हो, न धन से भगवान के हो, तो काहे को भगवान कहते हो सब कुछ, काहे को झूठ बोलते? मेरे बांके बिहारी जी तो कहते हैं प्यारे, ये तन तेरे परिवार वालों को चाहिए, संसार वालों को चाहिए, तो अपने तन से परिवार वालों की सेवा कर, खूब घर की सफाई कर। मैं नहीं कहता मेरे मंदिर की सफाई कर। तेरे परिवार वालों को तेरे धन से प्रेम है तो अपना तो धन परिवार वालों को दे दे, कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए। भगवान कहते मुझे एक चीज चाहिए और वो है तेरा मन। तू अपना मन मुझे भाव के साथ दे दे तो मैं, क्योंकि मेरा मन मेरे पास नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरा एक ही मन है और वो मेरा मन किशोरी जी के पास है, तो मैं खाली हूं, मुझे तेरा मन चाहिए बस, मुझे तेरा भाव ही चाहिए बस। और भगवान का वचन है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक
एक सार है। भाव से जो मुझको भज तो भव से बेड़ा पार। भगवान को केवल भाव प्यारा है, केवल प्रेम प्यारा है। ये बात केवल कन्हैया नहीं कहते मेरे, ये बात मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? गोस्वामी जी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। मेरे भगवान को केवल आपका प्रेम चाहिए बस। और यही बात आपकी कबीरदास जी भी कहते हैं, क्या कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। केंद्र में प्रेम ही है, और प्रेम परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। बताओ, जहां प्रेम है वही परमात्मा है। अभी आप लोग हैं, कोई आपसे प्रेम से दो बात कर ले तो कितना हृदय आपका गदगद हो जाता है, होता है कि नहीं? कोई आपको प्रेम से दो वचन कहे, आपका सम्मान करे तो कितना अच्छा लगता है। सोचिए, अगर आप भी वैसे प्रेम से, भाव के साथ, सम्मान के साथ परमात्मा का स्मरण करें तो क्या मेरे बिहारी जी को अच्छा नहीं लगेगा? बोलो। अगर आप प्रेम के साथ मेरे परमपिता परमात्मा को याद करोगे तो क्या वो तुम्हें याद नहीं करेगा? याद का उल्टा होता है दया। क्या होता है? याद करोगे तो आपको याद करेगा। यार ये तो भगवान की बात हो गई। संसार वालों की बात करें, आप जिससे दिल से प्यार करते हो ना, कभी महसूस करके देखिएगा, जिसे आप दिल से चाहते हो, दिल से, और उसको हृदय से याद करो, चाहे वो 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो, उसका भी दिल धक से करता है तो फलाने मुझको याद नहीं है ना। तो ये प्रेम की महिमा है प्यारे, ये प्रेम की महिमा है। अरे कौन कहता है भगवान नहीं आते हो? कौन कहता है भगवान आते नहीं? प्रेम श्रद्धा से उनको बोलिए। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? शबरी की तरह खिलाते नहीं। भगवान को प्रेम अत्यधिक प्यारा है ना। अगर आप सोचते हो कि पैसा के बल पे, धन के बल पे भगवान को मुरीद कर लिया जाए तो ये प्यारे कभी संभव, क्योंकि दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर। प्रेम विवश अर्जुन रथ हाथो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मेरे परम पिता परमात्मा प्रेम के वशीभूत होकर के प्रेम विवश सवरी के झूठे बेर को खायो। सबरी के मन में कोई कपट नहीं था, नीच जाति से थी, भीड़ नहीं थी, और भगवान को जान करके झूठा बेर नहीं खिलाना चाहती थी। मन में भाव था, भगवान को देखकर इतनी होपलेक्स हो गई, मन में भाव जागृत हुआ कि मेरे भगवान के मुंह में कोई कसैला बेर न चला जाए, मीठा मीठा खिलाएं। तो पहले चख लेती, फिर कसैला होता फेंक देती, मीठा बेर जो होता भगवान खिलाती।
इस भाव में ये बात भूल गई कि अरे मैं तो भगवान को मीठा बेर खिलाने के चक्कर में अपना झूठा बेर खिला दे रही हूं। और भगवान भाव के भूखे हैं, उसमें ऊंच नीच जात पात हानि लाभ सब भगवान भूल गए और भगवान भाव के साथ बेर को खाया, क्योंकि भगवान को प्रेम प्यारा है। एक बात और बताओ, भगवान क्षत्रिय थे और भीलनी शूद्र थी, लेकिन भगवान शूद्र के भी रूठे बेर को खाए। प्यारे, पहले जाति व्यवस्था थी, प्रेम को केंद्र में रखा जाता था, जाति व्यवस्था थी। परमात्मा भी भाव के साथ किसी के भी आजकल के जो नेता हो गए ना, इन्होंने हमारे हिंदुत्व को बांट दिया। पहले जाति व्यवस्था थी, अब इन्होंने उसको जातिवाद में परिवर्तित कर दिया। इन्होंने जातिवाद का जहर खोल दिया है अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, सबको बांट दिया। स्वरूप में भगवान कहते हैं ये सिर मेरा, ये मस्तिष्क, ये ब्राह्मण है, और ये क्षत्रिय, ये भुजाएं क्षत्रिय हैं, ये पेट वैश्य है, और ये मेरे चरण हैं ये शूद्र हैं। इस संसार में ये जो चारों वर्ण है ये मैं ही तो हूं। सोचिए, अब आप अपने आप को लगा लीजिए, शूद्र की कोई आवश्यकता नहीं है और पैर काट दिया जाए तो वो लोग काम चलेगा? बोलिए, कोई कह दिया जाए क्षत्रिय कोई आवश्यकता नहीं है, उसके हाथ को काट दिया जाए क्या चलेगा? और कोई कहे ब्राह्मण कोई आवश्यकता नहीं, उसका कलम कर दिया जाए तो ब्राह्मण भ्रष्ट, समाज भ्रष्ट, समाज का विनाश। चला लोगे, हाथ में चोट लग जाएगी काम चला लोगे, लेकिन जिस दिन सिर में चोट लग गई ना और ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, उसी समय जीता व्यक्ति मुर्दे के समान हो जाता है? वैसे तो परमात्मा के सारा स्वरूप है, सारा ब्रह्मांड परमात्मा में है, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद भी धुंधकारी की तरह अगर तुम शूद्रोक्त व्यवहार करते हो तो ब्राह्मण होने पर भी नरक योनि प्राप्त हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और शूद्र होने के बाद भी तुम भीलनी के जैसा सुंदर कार्य करते हो तो भगवान झूठे बेर आपके हाथ से खाने के लिए मजबूर, जो आपके प्रभाव को देख करके आपसे जुड़ेगा। प्रभाव, अरे ये तो विधायक जी हैं, प्रभाव देखा आपसे जुड़ा, जब तक आप विधायक रहेंगे तभी तक आपसे जुड़ेगा। जैसे आप विधायक पद आपसे चुना तो आपसे किनारा कर लेगा। तो ध्यान रहे, जो प्रभाव देख करके जुड़ता है तो ज्यादा दिन तक रिश्ता नहीं चलता, जो स्वभाव को देख करके जुड़ता है ना वो जीवन भर रिश्ता चलता रहता है। इसलिए उसे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए जो आपके स्वभाव को देख करके आपसे जुड़ा। जब आप दुख में थे, जब आप परेशान थे तब भी वो आपके साथ था, जब आप सुख में थे तब भी वो आपके साथ था। प्रयास करें जो आपके स्वभाव को देख करके आप पर मोहित होता है उसको ज्यादा सम्मान देने का प्रयास करें। आज वेश्याएं धुंधकारी के प्रभाव को देखकर जुड़ी। धुंधकारी तो बड़ा माल लेकर के आता, खूब खिलाता पिलाता, सो सारी वेश्याएं जुड़ गई। लेकिन एक समय के बाद प्यारे धुंधकारी एक राजा के यहाँ गया और वहां से 9 लाख हार चुरा के ले आया। वेश्याओं ने सोचा ये हार ये तो बड़ा सुंदर है, लेकिन किसी महारानी का है और अगर ये पकड़ा गया तो ये तो मरेगा ही, साथ हम सब भी मारी जाएंगे। तो वेश्याओं के मन में पाप आ गया और उसको रात के काल में मारने का प्लान बना लिया। जब धुंधकारी सो रहा था उसके नीचे 2 डंडा, ऊपर 2 डंडा उसके गले के ऊपर रख करके चढ़ गई 5 और दबा दिया, फिर भी नहीं मरा।
सर्दी का महीना था, जलता हुआ अंगारा लाई मुंह में डाल डाल करके उसको मार करके मृत्यु के घाट उतार दिया। देखिए, अगर हम गलत कार्य करते हैं तो उसका परिणाम गलत ही होगा, ये 100% श्योर है, पक्का। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए गलत मृत्यु से बचें। जब मृत्यु को प्राप्त हो गया तो प्रेत योनि में गया, अकाल मृत्यु हुई उसकी, ब्रह्म राक्षस हो गया, बहुत बड़ा प्रेत हुआ। अब महाराज, प्रेत की ऐसी दशा होती है, शरीर तो होता नहीं, लेकिन जीव को प्यास भी लगता है, भोजन भी पाने की इच्छा होती है। अब शरीर तो है नहीं, व्यक्ति पिएगा कैसे पानी, खाएगा कैसे, तो जीव तड़पता है। आत्मा कभी नहीं मरती, ये हमारा शरीर मरता है, आत्मा तो तड़पती है। प्रेत योनि में व्यक्ति, एक प्रेत होता है, दूसरे होते हैं पितृ। तो जिसकी एक्सीडेंटल मौत होती है, जो आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, या कोई किसी को मार देता है, ऐसे लोगों प्रेत योनि में जाते हैं, बड़ा कष्ट पाते हैं। कुछ लोग अभी भी बड़ा चला हुआ है, अखबारों में पढ़ते हैं, देखते हैं फलां ने सुसाइड कर लिया। अरे पागल, अगर सुसाइड कर लिया तो मुक्ति मिलने नहीं वाली, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मरने के बाद व्यक्ति इतना तड़पता है, हजारों वर्ष तक प्रेत योनि में पड़ा रहता है। प्यास लगती है, भूख लगती है, परिवार वाले उसे कुछ नहीं देते। हाँ, सोचो कि परिवार वाले कुछ देंगे कि अमावस्या तुझको पानी दे देंगे, दूध दे देंगे, तुम ये भरोसे मत रहना, कोई नहीं देता। मरने के बाद सारी तेरी पैतृक संपत्ति ले तो लेंगे, लेकिन देने के नाम पे कुछ नहीं देंगे। और प्यारे, वही है, जब परिवार वाले कुछ उस जीव को नहीं देते हैं तो वही जीव परेशान होता है, और वही प्रेत बन करके परिवार वालों को परेशान करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो उस प्रेत के निमित्त गया जी का श्राद्ध करके भागवत कथा करवाते हैं। कोई बिरला ही होता है, हजारों में कोई होता है। सबकी सामर्थ्य नहीं है इस प्रेत की मुक्ति के लिए गया जी में पिंडदान करने के बाद भागवत कथा सुने। तो जीव तड़पता रहता है। आज धुंधकारी भी तड़प रहा है, भूख से प्यास से व्याकुल है। गोकर्ण महाराज जी काशी से लौट करके आए, देखा जो पैतृक घर था खंडहर सा बना हुआ, और वो धुंधकारी कभी भैंसे के रूप में दिखाई देता, कभी सांप के रूप में दिखाई देता, कभी धुएं के रूप में दिखाई देता है। गोकर्ण महाराज जी पूछे, अरे कौन है, सामने आ। तो आवाज आई कि अहम भ्राता त्वदीयस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मणत्वनाशितं मया। आवाज आई, अरे भैया गोकर्ण, मैं तेरा भाई हूं, भाई। स्वकीय नहीं दोषेण, मैंने अपने कर्मों के दोष कारण ये प्रेत योनि पाई। भैया कुछ ऐसा उपाय कर दे, कुछ ऐसा मेरे मोक्ष के निमित्त क्रियाक्रम कर दे जो मैं इस प्रेत योनि से मुक्त होकर के परमात्मा की शरण में जाऊं। गोकर्ण महाराज जी ने अनेकानेक पिंडदान किए। हरिद्वार में जाकर के प्रेतशिला पे पिंडदान किया, पिहोवा में पिंडदान किया, कुरुक्षेत्र में जाकर के, गया जी में जाके पिंडदान किया, लेकिन उसके बाद भी उसकी मुक्ति नहीं हुई। बड़े परेशान भय, अंतोगत्वा थक गए। भगवान ने सूर्य की उपासना किया,
तो आकाशवाणी हुई गोकर्ण, तुम इनको भागवत कथा सुनाओ, तब जाकर इनकी मुक्ति होगी। अच्छा, तो महाराज जी ने सुंदर आषाढ़ के महीने में भागवत कथा एक बड़ के पेड़ नीचे बैठकर सुनाना प्रारंभ किया। सारे गांव के वासी लोग बैठकर कथा सुन रहे थे। धुंधकारी आया, कहीं बैठने की जगह नहीं मिली। एक 7 गांठ का बांस था, उस बांस में आकर के धुंधकारी विराजमान हो गया। तो जब प्रथम दिन कथा समाप्त हुई तो पहली गांठ फटी, दूसरे दिन कथा के विश्राम पे दूसरी गांठ फटी। ऐसे ऐसे करके जिस दिन 7वें दिन कथा का विश्राम हुआ, उस दिन 7वीं गांठ बांस की फट गई। अब भगवान के धाम से मेरे लक्ष्मी नारायण के 2 पार्षद 2 विमान लेकर के वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। बड़ी प्रसन्नता भई। धुंधकारी का प्रेत योनि छूट गया, सुंदर नारायण के स्वरूप में बस धारण करके प्रकट हो गया। धुंधकारी बड़ा प्रसन्न है, लेकिन गोकर्ण महाराज जी के बाद का दुख है। गोकर्ण जी ने कहा कि हे भगवान के पार्षदों, मैंने कथा भाव के साथ सुनाई और कथा धुंधकारी के साथ साथ सारे नगर वालों ने कथा सुनी, तो भगवान के धाम से 2 ही विमान क्यों आए? क्या भगवान की भी नीति में ऊंच नीच का भाव है क्या? भगवान के पार्षद बोले नहीं नहीं गोकर्ण महाराज जी, क्या है ना कि भाव के साथ आपने कथा सुनाई और भाव के साथ धुंधकारी ने कथा सुनी, बाकी नगर वाले कथा पंडाल में तो बैठे थे लेकिन भाव के साथ कथा नहीं सुने, इसलिए इन लोगों को कोई फल नहीं मिला। बोले अच्छा, और ऐसा होता है कि कथा होवे और श्रोता सोवे, हालांकि यहाँ कोई नहीं सो रहा है, अधिकतर कथाओं में होता है कथा होवे और श्रोता सोवे, वक्ता गाल बजायो रे, हो ये जहां कहीं सांग तमाशा, तनिक नींद सता, जय जय श्री राधे। बात चल रही थी कथा होवे और श्रोता सोवे, वक्ता गाल बजायो रे, होए जहां कहीं सांग तमाशा, तनिक न नींद सता। अक्सर जहाँ कथाएं होती हैं वहां पर आलस्य आता है, लेकिन जहां नाच कूद होती है ना, तो वहां पर आलस्य नहीं आता। क्यों पता है? पता है? ये मेरी भगवान की पावन कथा फूलों की सेज है। क्या है? यहाँ पर आ करके अपने आप व्यक्ति शांत हो जाता है, और जो संसार की ये तो कथा है, और बाकी संसार के शाम तमाशे हैं ना, ये कांटों की सेज है। फिल्म देखने चले जाओ, नींद नहीं आती, वो कांटों की सेज है प्यारे, और कांटों की सेज भी कभी नींद नहीं आएगी। कभी आप कंपेयर करिए अपने सनातन धर्म की इन पुराण कथाओं से और फिल्मों से। आजकल तो बड़ा ट्रेंड बायोकाट का चल रहा है फिल्मों का। कभी विचार करिए कि इन फिल्मों ने हमें और आपको क्या दिया, विचार करना चाहिए।
इन फिल्मों ने हमें और आपको हमें अपनी संस्कृति से दूर कर दिया। कड़वी सच्चाई है। एक हमारे परिवार में मर्यादा होती थी, उस मर्यादा को भंग कर दिया। इन फिल्मों ने हमें हमको अपने आचरण से हटा दिया। हम पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करने लगे प्यारे, हम अपने धर्म से विमुख होने लगे। इन फिल्म वालों ने हमारे धर्म का मजाक बना करके अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया। इन फिल्मों ने ब्राह्मणों को पाखंडी बनाने का प्रयास किया, दिखाने का प्रयास किया। आप देखेंगे अधिकतर खलनायक टीका लगाए मिलेंगे, त्रिपुंड लगाए हुए मिलेंगे, और जो उनका मौलवी होगा वो मस्जिद में नमाज करता हुआ मिलेगा। ठाकुरों को खलनायक दिखाया, बनियों को ठग दिखाया, इन्होंने हमारे मजाक बनाया, यही किया। और तो और इन्होंने हमारी बहन बेटियों को अपने धर्म से भ्रष्ट होना सिखाया। इन्होंने ये सिखाया कि जिस पिता ने तुझको 20 साल तक पाल पोस करके बड़ा किया वो पिता तेरा दुश्मन है, और जो जिसे तू जानती नहीं, जिससे तू केवल 2 महीने संपर्क में आई, वो तेरा हितैषी है, तो उसके साथ भाग जा। इस फिल्मों ने ये दिखाया। हाँ, यही सिखाया हमें अपनों को बुरा दिखाया और गैरों पे हमें विश्वास जताना सिखाया। इन्होंने यही दिखाया, रिश्ता वही सोच, बोलना रिश्ता वही, क्या स्टार्ट का इसका टाइटल, रिश्ता वही सोच। इन्होंने क्या सोच हमारी चंगी किया? अरे धीमा धीमा जहर पिला दिया तुम लोगों को, होश में आओ। स्लो पॉइजन पिलाया है, ये जल्दी उतरने वाला नहीं है। तुम लोगों को अपने ऊपर आश्चर्य होगा, आज के 30 साल पहले चले जाओ तो जब घर में किसी बच्चे का जन्मदिन होता था तो घर में यज्ञ होता था और भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करके पूरे परिवार के साथ भगवान से प्रार्थना करते थे, हे मेरे बांके बिहारी जी, हे मेरे लक्ष्मीनारायण भगवान जी, हमारे पुत्र को आप दीर्घायु प्रदान करें। और इन फिल्मों ने क्या सिखाया कि अंडे का केक लाओ, उस पे नाम लिखाओ और उसको नाम को काटो, और सब लोग उस दिन दीपक को बुझाओ कि हमारे बेटे का जय, बस क्या बता दें। दीपक को बुझाना बहुत अशुभ माना जाता है। इन फिल्मों ने तुम्हें ये दिया, एकदम तुम्हारा काया पलट कर दिया, तुम्हें अपने संस्कृति से विमुख कर दिया। और तो बुरा नहीं मानिएगा, यहाँ अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ जरा कड़वी भी लग सकती है, लेकिन कड़वी सच्चाई है। तुम्हें तुम्हारे भगवान से भी मुख मोड़ दिया, तुम्हारे बीच में चांद मिया को लाके बिठा दिया फिल्मों के माध्यम से। साईं को आज के 40 साल पहले कौन जानता था? एक अमर अकबर एंथनी फिल्म आई, भगवान करके पेश कर दिया और ऐसा जहर खोला, ऐसा जहर खोला कि आज हमारे गणेश जी की मूर्ति छोटी होती चली जा रही मंदिरों में और साईं की मूर्ति बड़ी होती चली जा रही है। और कहीं कहीं तो देखता हूँ गणेश पूजा में साईं को बड़ा कर दिया और गणेश जी को गोदी में बिठा दिया। ये दिया तुम्हारे फिल्मों में। अपने धर्म का ज्ञान नहीं, अपने वेद पुराणों का ज्ञान नहीं, जो टीवी में दिखाए, जो इस्लामीकरण जो हमारे जिहादियों में दिखाया, उसको हमने सिर्फ धारण करते रहे, धारण करते रहे। तो हमें अपने संस्कृति तरफ लौटना पड़ेगा। हम क्या है हमें समझना पड़ेगा। हीरा हो तुम, हीरा। कौन कहता है आप हीरा हैं, लेकिन आपको अपनी परख नहीं है? परखिए। अरे होंगे दूसरों के लिए एक साधारण सी व्यक्ति,
लेकिन कभी अपने बारे में सोचिए, आप अपने परिवार के लिए कितने बड़ी चीज है, आप अपने लिए कितनी बड़ी चीज है, अपने समाज के लिए आप कितनी बड़ी चीज है। इसलिए आप अपने आप को समझने का प्रयास करें। जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे वेद हैं, हमें उनकी तरफ लौटना पड़ेगा। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, एक ईसाई भाई कभी भी अपने गॉड की बुराई नहीं करता, एक मुसलमान भाई कभी भी अपने अल्लाह की बुराई नहीं करता, लेकिन हिंदू 10 में से एक आधा हिंदू ऐसा मिल जाएगा जिसे कुछ नहीं पता है, वो खुद ही अपने धर्म की बुराई करना चाहिए। अरे कुछ नहीं होता, ये सब पूजा पाठ बकवास। क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है क्योंकि उसे अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी नहीं है। अभी मैं एक कथा में गया था, मैं देख रहा था एक भैया के ऑर्गन वाले, वो सब कह रहे हैं भागवत पाप को तारती, वो कह रहे भागवत पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, उल्टा उसका। हाँ, सुख हरती है, उनका सुख हरती है। बताओ, खुद ही मजाक अपना बना रहे हैं। भागवत भगवान पता नहीं किसके सुख को हरण कर ले, क्या क्या सोच रहे। प्यारे, अपने धर्म के साथ, अपने कार्य के साथ, अपनी कला के साथ, अपने संगीत के साथ कभी मजाक नहीं करना चाहिए। अगर हम स्वयं अपना मजाक बनाएंगे तो सामने वाले को मजाक बनाएंगे। जब हम स्वयं अपने भगवान का मजाक लेंगे, जब हम स्वयं अपने इष्ट का मजाक करेंगे, जब हम स्वयं अपनी कला का मजाक करेंगे, तो प्यारे सामने वाले करे उससे कोई बुराई नहीं। प्रेम की श्री राधे। तो कहने का भाव, हमें अपने इष्ट पर, अपने वेद पे, अपने पुराणों पर विश्वास करना होगा और हमें अपनी तरफ लौटना पड़ेगा। हमें अपनी तरफ लौटना पड़ेगा। हमें पाखंडवाद को नहीं मानना है, भक्ति करना है, अंधभक्ति नहीं करना है, हमें ज्ञान की भक्ति करना है। क्या करना है? ज्ञान की भक्ति करना है, अंधभक्त नहीं बनना है, भेड़ चाल नहीं चलना है। भेड़ चाल जानते हो ना? भेड़ चाल नहीं, जो करना है अपने विवेक के अनुसार परमात्मा ने विवेक के अनुसार करना है। इसलिए ये मत देखो कि फला जगह इतनी भीड़ हो रही है वहां चले जाए। नहीं नहीं, भीड़ और भेड़ में ज्यादा अंतर नहीं होता। भेड़ जो होती है, एक भेड़ कुएं में गिरती है, उसके पीछे सारी भेड़ कुएं में गिर जाती है। ऐसे ही भीड़ होती है। हमें भीड़ का साथ नहीं पकड़ना है। हमें गुरु के बताए हुए आदेश अनुसार, वेद पुराण आदेश अनुसार जो कथाएं गाई जा रही हैं, उनको श्रवण करके अपने जीवन को उतारने की आवश्यकता है। अतः जहां कथा होए वहां श्रोता नहीं सोना चाहिए, अपितु दिव्य चक्षु खोल करके भाव के साथ भगवान की कथा को श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम से श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो आज गोकर्ण महाराज ने जब सुना कि मैंने भाव के साथ कथा सुनाई, लेकिन नगर वासियों ने भाव के साथ कथा नहीं सुनी, इसलिए भगवान के धाम से केवल 2 विमान आए। अरे बड़ा गलत है। नहीं, मैं दोबारा कथा सुनाऊंगा। और महाराज ने सावन के महीने में दोबारा कथा सुनाई, और इस बार सारे नगर के वासी, सब जगह के लोग आए और भाव के साथ भगवान कथा को श्रवण किए। जब कथा का समापन हुआ तो भगवान के धाम से 2 विमान नहीं, अब की बार असंख्य विमान लेकर के मेरे लक्ष्मण भगवान प्रकट हो गए। वृंदावन बिहारी लाल की, ठाकुर जी महाराज की, और सब लोग उस पर आरूढ़ होकर के, विराजमान होकर के
अपने अपने परमात्मा का ध्यान करते हुए भगवान के धाम को गए। प्रेम से श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।